अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने तकरीबन 3-4 जो टेक्निक थी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो टेक्निक यूज़ होते हैं तो हमने डिस्कस की। अब ये हमारे पास 5 नंबर टेक्निक है तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो चले टाइम वेस्ट के बगैर अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इनको क्यों कहते हैं, इनमें जेल यूज़ होता है तो इसलिए इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है। मीनिंग की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रो मीन चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चार्ज इस बुनियाद से कि हमारे पास चार्ज बॉडीज चार्ज मॉलिक्यूल को ये हमारे पास सेपरेट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी इनमें इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती है तो इसलिए ये दो नेम इस जगह इसलिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और फोर्सेस मीन सेपरेशन, ठीक हो गया। डिफिनीशन की तरफ आते हैं, इट इज़ टेक्निक यूज टू सेपरेट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। ये हमारे पास चार्जेस के बेस पर मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, ठीक हो गया। आगे प्रोसीजर में आपको डिटेल से समझ आ जाएगा कि किस तरह ये यूज़ करता है और एक कौन कौन चीज़ें को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब फैक्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये मैंने ये इधर चार्ज लिखा है सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस ये हमारे पास डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या चीज़ है तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना हमारे पास ये फास्टर मूव करेगा थ्रूआउट इलेक्ट्रोड, और फास्टर हमारे पास सेपरेट होगा, ठीक हो गया। ग्रेटर अमाउंट ऑफ चार्ज फास्टर विल बी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रूआउट इलेक्ट्रोड, ठीक हो गया। अब साइज और मास की बेस पे क्या चीज़ें होगी, स्मॉलर साइज एंड मास फास्टर विल बी मूवमेंट, ठीक हो गया। अब जितना स्मॉल हमारे पास साइज होगा और मास स्मॉल होगा, ठीक है, तो उतना हमारे पास फास्टर मूवमेंट होगा और फास्टर सेपरेशन होगा, ठीक है। अब एक और फैक्टर है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना हमारे पास फील्ड स्ट्रांग होगा तो इतने हमारे पास सेपरेशन होगी और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सेपरेशन होगी, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास चार्ज बॉडीज को, चार्ज सब्सटेंस चार्ज मॉलिक्यूल को ये हमारे पास सेपरेट करता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट चार्ज बॉडीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास डीएनए हो गया, इन पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज हमारे पास इन पर फॉस्फेट ग्रुप है तो इसलिए हमारे पास इन पर नेगेटिव चार्ज है, और फॉस्फेट पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आरएनए को हम इस टेक्निक के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं और प्रोटीन को, ठीक हो गया। और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी पर्पस क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक होगा। हर किसी का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है तो इसलिए तो इस तरह इनका डीएनए भी अपने अपने अलग अलग होता है, ठीक है। यूनिक डीएनए होता है तो इसलिए ये हमारे पास डीएनए की जो फिंगरप्रिंटिंग है इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, पैटर्नरी पर्पस और एडाप्टेड चाइल्ड, ठीक है। जो एडाप्टेड चाइल्ड होता है तो इनके बारे में ये मालूमात देता है कि ये एडाप्टेड चाइल्ड इस मदर का है या इस मदर का, दोनों मदर का डीएनए कलेक्ट करता है और इस एडाप्टेड चाइल्ड का तो ये मैच करता है, जिसके साथ मैचिंग करती है तो ये इसका चाइल्ड होगा, ठीक है। अब क्रिमिनल केस में भी ये यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने एक क्रिमिनल केस की है, वह इनका ब्लड हमको मिल गया या सीमन या कोई भी बॉडी फ्लूइड हमको मिल गई, तो हमारा जिस शख्स पर शक होगा तो हम इनसे डीएनए लेंगे और इनको हम फिंगरप्रिंटिंग की वगैरह हम कोड निकालेंगे, तो जिस बंदे पर हमारा शक होगा इनकी भी निकालेंगे। अगर मैचिंग ये करते हैं तो हमारे पास वो बंदा मालूम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि किस तरह यह वर्क करता है ये डिवाइस, ठीक है। इनमें एक डिवाइस यूज़ होता है जो कि इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज वी नो दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज बॉडीज, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल चार्ज होगा वो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव मॉलिक्यूल है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, वो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो इस तरह हमारे पास सेपरेशन होगी, ठीक है। और इसको हम सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये हमारे पास काम करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। When we put charge substance in electrolysis device, the charge body moves to opposite electrode according to their charge, ठीक है। चार्ज के बेस पे हमारे पास सेपरेट होंगे, ठीक है। अब प्रोसीजर और इस मैकेनिज्म, इस डायग्राम को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से या बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ हम एक रखेंगे जेल, ठीक है। जेल एक कैविटी में रखेंगे, जेल हमने रख दी। अब इन पर हम जो चीज़
हम स्टडी करेंगे तो इन पर लोड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टडी करेंगे डीएनए, तो इधर डीएनए रखेंगे, बहुत से डीएनए रखेंगे। अब डीएनए के मुख्तलिफ फ्रेगमेंट बनेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। जिनका साइज स्मॉल होगा वो जल्दी सेपरेट होगा। अब इनका साइज स्मॉल है तो ये जल्दी सेपरेट होगा, इनका साइज हमारे पास बड़ा है तो ये हमारे पास थोड़ा लेट ये हमारे पास सेपरेट होगा, ठीक है। अब हमने डीएनए लोड की तो हमको तो पता है कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, तो डीएनए हमारे पास पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास फिर नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये जेल हमारे पास परमिएबल है तो ये हमारे पास अलाउ करेगा, परमिट करेगा डीएनए को कि इनके थ्रू पास हो जाए, ठीक है। अच्छा, डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज देयरफॉर इट मूव टुवर्ड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। डीएनए पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और इस तरह हमारे पास सेपरेट होगा, ठीक है। तो ये थी आज की लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।